अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक लोकोमोशन इन जेलीफिश। यानी कि ये जेलीफिश का स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। तो आज हम देखेंगे कि जेलीफिश के अंदर लोकोमोशन किस तरीके से होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जी लोकोमोशन क्या चीज़ है, लोकोमोशन क्या होती है। लोकोमोशन को हम डिफाइन करते हैं। देखें, जब कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। यानी कि कोई भी जानदार जब कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कोई डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि उसने लोकोमोशन की है। तो जेलीफिश में लोकोमोशन को देखेंगे, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से करती है मूवमेंट अपनी। सबसे पहले देखते हैं कि जी लोकेशन के हवाले से हम बात करते हैं। लोकेशन मीन हैबिटेट, मस्कन। यानी कि हम देखेंगे कि जी ये जेलीफिश कहाँ पर रहती है, इसका हैबिटेट कौन सा है, ये किस जगह पर मौजूद होती है। क्या जेलीफिश हवा के अंदर उड़ रही होती है, क्या जेलीफिश मिट्टी के अंदर होती है, क्या जेलीफिश पानी के अंदर पाई जाती है। तो आइए इसकी हम लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये जेलीफिश पानी के अंदर पाई जाती है। अगर हम पानी की बात करें तो कौन से पानी के अंदर पाई जाती है, डीप ओशन। यानी कि जो गहरे समंदर हों, समंदरों के अंदर ये इसको देखा गया है, इसकी लोकेशन समंदर के अंदर होती है। यानी कि समंदर के पानी में ये तैर रही होती है, एक वीआईपी जिंदगी गुजार रही होती है अपनी। इसी तरह ये कोस्ट लाइन एरिया में भी पाई जाती है। अब कोस्ट लाइन एरिया कौन सा होता है, देखिए सहल समंदर, यानी कि जो समंदर का किनारा होता है, तो वहाँ पर भी ये मौजूद होती है। यानी कि समंदर के बीच में गहराई में वहाँ पर भी मौजूद होती है। और जो शैलो वाटर होता है, यानी कि जो कम गहरा पानी, मतलब किनारों वाले जो एरिया होता है, वहाँ पर भी ये पाई जाती है। तो किनारों वाले एरिया को हम कोस्ट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं शेप के हवाले से। आया इसकी शक्ल सूरत किस तरीके से होती है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अगर हम शेप की बात करें बेटा, ये अम्ब्रेला लाइक होती है। अम्ब्रेला कहते हैं छतरी को। देखिए आप बारिश के मौसम में जो छतरी यूज़ करते हैं, या फिर गर्मियों में जो छतरी यूज़ करते हैं धूप से बचने के लिए, तो उस वो अम्ब्रेला होती है। तो इसकी जो भी शक्ल है ना, जो इसका स्ट्रक्चर है, एक अम्ब्रेला की तरह है, एक छतरी की तरह है। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर एक और चीज से भी मिलता जुलता है, बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बेल किसको कहते हैं, घंटी को। तो अब हमने देख लिया कि जी इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, इसकी शेप कैसी होती है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा लोकोमोशन मैकेनिज्म। यानी कि इसकी जो हरकत करने का जो मैकेनिज्म, यानी कि जो तरीका है, जो मेथड है, उसके अंदर कौन से स्टेप हैं, ये किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसको जाने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। देखें बेटा, इस जेलीफिश की लोकोमोशन को समझने से पहले हमको एक एग्जाम्पल का सहारा लेना होगा। ये हमारे पास बेटा एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, जेट। यानी कि ये हमारे पास एक त्यारा मौजूद है। तो इस जेट की मोशन और इस जेलीफिश की मोशन बिल्कुल एक जैसी होगी, बिल्कुल एक ही तरीके से होगी। तो हम देखते हैं कि जी ये जेट जो त्यारा है, मतलब ये किस तरीके से मूवमेंट करेगा, ये खला के अंदर कैसे हरकत करेगा। देखिए, इसको खला के अंदर भेजने के लिए सबसे पहला जो हमको काम करना होगा, इसके अंदर फ्यूल हमको भरना होगा। इसके अंदर जब ईंधन को भर दिया जाएगा, फ्यूल को भर दिया जाएगा, तब ये यानी कि खला में उड़ने के लिए तैयार होगा। अगर इसकी बॉडी में फ्यूल नहीं होगा बेटा, ये कैसे खला में जाएगा, ये तो हरकत नहीं कर सकेगा ना। अब इस जेट ने थर्ड लॉ के मुताबिक मोशन करनी है, थर्ड लॉ के मुताबिक इसने खला के अंदर हरकत करनी है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, ये कहता है कि जी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन में मुख्तलिफ होते हैं। देखिए बेटा, जब इसके अंदर फ्यूल को भर दिया जाएगा तो ये उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। जब इसको खला के अंदर भेजेंगे बेटा, तो इसकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी, और पीछे से बेटा जो स्मोक निकलेगा, जो धुआं निकलेगा, यानी कि स्मोक की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगा, स्मोक मूव बैकवर्ड। स्मोक यानी कि पीछे की तरफ हरकत करता है, और जो इसकी बॉडी है, जो हेड रीजन है, ये आगे की तरफ जाता है। यानी कि ये थर्ड लॉ के मुताबिक हवा के अंदर मूवमेंट कर रहा होता है, लोकोमोशन कर रहा होता है।
तो ये जेट प्रोपल्शन है बेटा। हाँ, प्रोपल्शन कहते हैं धकेलना, यानी कि ये हवा के अंदर इस तरीके से धकेला जाएगा। तो अब हम देखेंगे बेटा जेलीफिश किस तरीके से लोकोमोशन करती है, कैसे पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह किस तरह हरकत करती है। क्या इसकी हरकत जेट की तरह होती है कि नहीं होती, आज हम इसको जानेंगे बेटा। अब हम इसकी लोकोमोशन को देखें बेटा, अगर इसकी हरकत को देखें तो होगा क्या बेटा, जो समंदर का पानी होगा, यानी कि यहाँ पर जो आसपास इसके पानी होगा, वो समंदर वाला पानी अब इसके माउथ के जरिए अंदर ले लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको सुराख नजर आए, जिसको हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, यानी कि आसपास वाला पानी इसके माउथ के जरिए इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। जब पानी माउथ के जरिए बॉडी के अंदर आ जाएगा तो बॉडी बेटा एक्सपैंड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब आसपास वाला पानी माउथ के जरिए बॉडी के अंदर आ जाएगा तो इसकी बॉडी आप देख सकते हैं थोड़ी एक्सपैंड हो गया, थोड़ी बड़ी हो गई है, यानी कि इसका सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि पानी की एंट्री हो चुकी है ना। अब देखिए इसकी बॉडी के अंदर पानी भर गया है, तो ऐसे समझ लें कि इसकी बॉडी के अंदर अब ईंधन भर गया है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर अब फ्यूल आ गया है। जिस तरह इस जेट के अंदर फ्यूल आ गया था तो ये जेट फिर उड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो इस तरीके से अब जब इसके अंदर पानी भर जाएगा, यानी कि फ्यूल आ जाएगा, तो ये भी यानी कि अब हरकत करने के लिए, मोशन करने के लिए रेडी हो जाएगी। जब इसकी बॉडी में बेटा फ्यूल आ जाएगा तो बॉडी इसकी एक्सपैंड हो जाएगी, फिर ये थर्ड लॉ के मुताबिक हरकत करेगी, जिस तरह जेट ने हरकत की थी। अब देखिए बेटा इस जेलीफिश ने यहाँ से लेकर यहाँ तक हरकत करनी है, तो ये कैसे मूवमेंट करेगी, कैसे लोकोमोशन करेगी। देखिए अब इसकी बॉडी के अंदर पानी तो भर गया है, यानी कि फ्यूल तो आ गया, अब इसने आगे की तरफ मोशन करनी है, ये तो ये किस तरीके से करेगी। देखिए बेटा ये एक फंक्शन करेगी जिसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं। अब कंट्रैक्शन से क्या हो रहा है, देखिए बेटा जिस तरह हम कपड़े धोते हैं तो उस कपड़े को हम निचोड़ लेते हैं, जब उसको निचोड़ लेते हैं तो उसका सारा पानी नीचे की तरफ निकल जाता है। तो ये भी इसी तरीके से यानी कि कंट्रैक्शन करेगी अपनी बॉडी को, यानी कि इसकी बॉडी सुकड़ जाएगी, तो इस तरह यानी कि ये निचोड़ लेगी, तो अंदर वाला पानी बेटा अब दोबारा बाहर निकल आएगा। जब ये वाला पानी बाहर निकल आएगा तो होगा क्या, ये फिर आगे की तरफ हरकत करेगी। देखिए यहाँ पर जेट ने भी इसी तरीके से हरकत की थी। जब यानी कि फ्यूल इसका जलने लगा तो धुआं पीछे की तरफ खारिज होने लगा, ये आगे की तरफ हरकत करने लगा। तो ये भी उसी तरीके से हरकत कर रही है, तो इसका पानी यानी कि पीछे की तरफ जाएगा जब ये कंट्रैक्शन करेगी, तो जब पानी नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आगे की तरफ हरकत करेगी। अब यही जेलीफिश हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, जब इसकी बॉडी से पानी निकल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका अब साइज भी छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी निकल चुका है ना, यानी कि जहाँ से वाटर इजेक्शन हो गया। इजेक्शन मतलब एग्जिट होना, निकल जाना। अगर हम यहाँ साइन ऑफ एरो के ऊपर गौर करें बेटा, ये साइन ऑफ एरो ये बता रहा है कि इसकी बॉडी जो है ना वो आगे की तरफ जा रही है, ये यानी कि मोशन आगे की तरफ कर रही है, और जो वाटर की मूवमेंट है वो अपोजिट है, इसकी बॉडी के मुखालिफ सिमत में है। पानी यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी बॉडी आगे की तरफ जा रही है। मतलब जब ये बेल कंट्रैक्शन कर लेगी, सुकड़ लेगी, तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। देखिए बेटा मैं दोबारा आपको थोड़ा रिवाइज करा लेता हूँ। देखिए हमने इसकी लोकोमोशन को अभी पढ़ा है। लोकोमोशन के लिए ये क्या करेगी, अपने आसपास जो इसके समंदर का जो पानी होगा, जितनी पानी यानी कि ये अपनी बॉडी के अंदर ला सकेगी, तो यहाँ पर ये पानी इसकी बॉडी में पहुँच जाएगा। ये पानी इसकी बॉडी में कैसे पहुँचेगा, माउथ के जरिए यहाँ पर पहुँच जाएगा। जब पानी इसके अंदर आ जाएगा तो ऐसे समझ लें इसके अंदर फ्यूल भर गया है, ईंधन भर गया है। जब इसके अंदर फ्यूल आ जाएगा बेटा तो इसका सरफेस एरिया यानी कि जो बॉडी सरफेस है वो थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जब इसकी बॉडी के अंदर पानी भर जाएगा बेटा तो अब ये हरकत करने के लिए, मोशन करने के लिए तैयार हो जाएगी, ये आगे की तरफ जाएगी। यानी कि ये समंदर के अंदर ऐसे हरकत कर रही होगी। सबसे पहले पानी को अपनी बॉडी के अंदर भर लेगी, फिर आगे की तरफ हरकत करेगी, दोबारा पानी के अपने अंदर भर लेगी, फिर वाटर को कंट्रैक्ट करेगी, बाहर निकालेगी, दोबारा हरकत करेगी। तो इस तरीके से यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप हरकत करती रहेगी, यानी अपनी बॉडी के अंदर पानी को भरती रहेगी और इसके साथ साथ निकालती भी रहेगी, अदरवाइज ये हरकत नहीं कर सकती।
सबसे पहले बेटा आप इसको देख लें, यहाँ पर जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये एक तरह की एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है। यानी कि ये धागा नुमा जो साख्तें मौजूद हैं, इनको हम क्या एक ख़ास नाम देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स। अब इसके जो छोटे छोटे टेंटिकल ये मौजूद हैं बेटा, अब इनका फंक्शन क्या होगा। देखिए बेटा, ये छोटे छोटे टेंटिकल शिकार करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए इसने खाना भी तो है, तो फूड भी तो खानी है ना, तो वो छोटे छोटे जानदारों को पकड़ने के लिए ये टेंटिकल को इस्तेमाल करेगी।